दोस्तों आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर का पार्ट 2 बनाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो दोस्तों हम इसके पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो मैं आपको एक बार पुनः बोल देता हूं, आप लिखते जाइए। हम यहाँ पर आपको नोट्स ऐसे ही बनवाते जाएंगे, तो आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए। दोस्तों यहाँ पर हम पूरा चैप्टर वाइज चलेंगे और आपको 3-4 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए, हम पहले बता चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मैं परिभाषा एक बार पुनः आपको बता देता हूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, आप कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो ही अभिक्रिया होने के लिए दो पदार्थों का होना आवश्यक है। जैसे आप देखते होंगे जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो वायु होती है, ठीक है, और दूध होता है, यानी दो पदार्थ तो है ही हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि दो पदार्थों का होना आवश्यक है। जैसे लोहा परिवर्तित हो जाता है अपने ऑक्साइड में, यानी उसमें जो जंग लग जाता है, आप देखते होंगे, तो उसमें हवा उससे क्रिया करता है। तो क्या है, दो पदार्थ हैं, यानी दो मैटर सबस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण, दूसरी परिभाषा आती है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा देना बहुत ही सिंपल है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों एवं अभिकारकों को उनके प्रतीक, चिन्ह व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है रासायनिक समीकरण, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, आप पढ़े होंगे कि जब मैग्नीशियम, मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से करता हूँ, जब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है, गैसेज हमेशा O2 के लिखी जाती हैं, यानी हमेशा अपने अणु के रूप में पाई जाती हैं, तो इसमें हो जाएगा MgO बनाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो ठीक है, इसको संतुलित करेंगे। तो आपसे ज़्यादातर परिभाषा पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उसको, तो आप इसमें कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों एवं अभिकारकों की दोनों ओर संख्या बराबर होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप इस प्रकार बना सकते हैं, यानी आपको क्या थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप आसानी से, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रिया किया, अब इसको संतुलित कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं O2 2 है, यहाँ पर एक O है, तो इसमें हम 2 लगा सकते हैं, यानी 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए हमारा O तो बराबर हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, इसमें इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, यानी अभिकारक में 2 है और इधर यहाँ पर दोस्तों सॉरी उत्पाद में 2 है और अभिकारक में 1 है। तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा करेंगे, तो हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। यानी हमेशा गैसेस जो है होती हैं वो हमेशा अपने अणु के रूप में पाई जाती हैं। अणु क्या है आप जानते होंगे, आप कल क्लास 9th में पढ़े होंगे कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ठीक है, यानी हम अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो हम उन्हें अणु कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अणु भी है, तत्व भी है। तत्व क्या है, एक ही प्रकार के बने हुए परमाणु होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। तो ये दोस्तों तत्व भी है, यानी ऑक्सीजन हमेशा तत्व के रूप में भी है, और यहाँ पर ये अणु भी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 परमाणु मिल रहे हैं लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं, तो भी ये तत्व है और ये हमारा अणु भी है, ठीक है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो हम इसी तरह आपको समझाते रहेंगे बहुत ही आसान भाषा में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इनके, अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण हो गया और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। तो अब यहाँ पर आएगा एक और आपका आएगा, अब ऊपर करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या है प्रकार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हम बात करते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर देखिए आयनिक अभिक्रिया के रूप में पाई जाती है। अब आयनिक अभिक्रिया यहाँ पर दोस्तों संयोजन, वियोजन एवं विस्थापन अभिक्रिया के रूप में पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आयनिक अभिक्रिया क्या मतलब है, यानी उनके जो परमाणु होते हैं वो हमेशा आयन के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है, किसी भी तत्व या पदार्थ के, तो उसे हम आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, यानी आयन उसमें बनाते हैं, हमेशा वो आयन के रूप में। अब आयन जानते हो क्या होता है, जिसमें चार्ज होता है, ठीक है, प्लस या माइनस चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोजन को आप देखते होंगे तो H प्लस चार्ज होता है, इसी तरह OH को देखते होंगे तो माइनस चार्ज होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये सब है। अब देखिए इसके रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया, यानी 3 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, और फिर बाद में और आपके चैप्टर में इतना ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहली क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में यहाँ पर थोड़ा दूसरा पेन का इस्तेमाल करता हूँ।
संयोजन अभिक्रिया और दूसरी संयोजन का मतलब है जुड़ना और वियोजन का मतलब है यही जब टूट जाती है। वियोजन यानी विपरीत होती है, बस वियोजन अभिक्रिया। फिर क्या होगा तीसरा, यहाँ पर वियोजन हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों ये हो गई, ठीक है। राइटिंग नहीं बैठ रही है तो आप आसानी से नोट से बना लेना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राइटिंग बैठना संभव नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा लिख रहा हूँ। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया आप किसे कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अरे मतलब दो पदार्थ अगर मिले तो संयोग कर लेते हैं, मतलब क्या होता है जब दो पदार्थ, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ही तो है, यानी जब दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, आप चाहें तो परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, आप लिखते जाइए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया का करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या आप कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया इसी तरह आप कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, यानी क्या होता है, ये दोनों विपरीत होती हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया का पूरा ये जस्ट अगर आप उल्टा कर देंगे तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बन जाएगी। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है कि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम MgO है, ठीक है, मैं देखता हूँ MgO है, ठीक है, ये MgO अगर टूट जाएगा, मान लीजिए इसको हम गर्म कर देते हैं तो ये टूट जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, तो ये Mg प्लस O2 के रूप में टूट जाएगा। अब 2MgO हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम संतुलित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये संतुलित, अब मैं संतुलित करना भी आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर, ये वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। यानी क्या है, ये उल्टा ही तो है। आप देख सकते हैं ये संयोजन का इधर, ये वाला इधर है और ये वाला इधर, यानी ये जो है अभी उत्पाद जो है अभिकारक बन गया इधर, यानी ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया और उत्पाद दो बन गए, अभिकारक एक है और इधर अभिकारक दो हैं और इधर उत्पाद एक है। बस यही तो है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा तो आप जान गए। अब यहाँ पर दोस्तों आता है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया देखिए क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया आपके बोलने से ही दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। यानी क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देते हैं तो उसे ही हम क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे सोडियम जैसे मान लीजिए अभिक्रिया किसी से करता है तो उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी हो गया, अगर देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जो सक्रियता श्रेणी होती है, ठीक है, आप याद करेंगे सक्रियता श्रेणी तो आपको पता चल जाएगा। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, ऊपर आने वाले तत्व नीचे आने वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम मान लीजिए है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर केवल मैं उदाहरण आपको देता जाऊँगा, आप परिभाषा में बोल रहा हूँ तो आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए क्या है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया किसका उदाहरण है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। अब ये जो वियोजन है और संयोजन का ये वाला उदाहरण हो गया, आप देख सकते हैं ये वाला उदाहरण। और यहाँ पर दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। अब विस्थापन अभिक्रिया इसी को अगर हम विस्थापित कर दें, जैसे कि मान लीजिए MgO प्लस अगर हम सोडियम से इसका क्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा, यानी ठीक है, सोडियम इस इधर आ जाएगा, यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर सोडियम Na2O हो जाएगा प्लस Mg, यानी Mg क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जैसे H2SO4 अगर हम क्रिया कराएंगे सोडियम से, ठीक है, H2SO4 प्लस Na, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा प्लस H2, यानी क्या हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब देखिए इसको अगर हम संतुलित करना चाहें तो इसको संतुलित भी आप कर सकते हैं। इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर दो सोडियम है, यहाँ पर एक सोडियम है, तो आप इसको संतुलित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर संतुलित करना आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप जान गए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा जान गए, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं उनकी भी परिभाषा जान गए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपीय, अब देखिए बोलने से ही पता चलता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपीय
क्षेपीय अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी, मान लीजिए जब अभिक्रिया के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। परिभाषा आप बना सकते हैं कि देखिए वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी तरह अगर आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा बनाएंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऊष्माशोषी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा लिखने में गलती हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उसमें ग्रहण होती है, ली जाती है, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब मैं उदाहरण दे देता हूँ पहले, सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। जैसे मान लीजिए अगर हम सोडियम को, ठीक है, यानी को प्लस H2O कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप देखते होंगे कैल्शियम को, मैं दो उदाहरण दे देता हूँ। कैल्शियम प्लस, अगर हम कैल्शियम को हम CaO को प्लस H2O से कर देते हैं तो आप देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है आप चूना के रूप में पाते हैं। अब इसको अगर हम बनाते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, ठीक है, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। अब ट्वाइस क्या हो गया, अब Ca में आप जानते हैं +2 होता है और यहाँ पर OH में -1 होता है, इसलिए यहाँ पर ट्वाइस हो गया, ये विपरीत जुड़ जाते हैं, ठीक है। मैं इसको सबको बता दूंगा, अगर आपको नहीं आता कमेंट करके बता दीजिए। अब यहाँ पर यानी को हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसका ये तो बन गया, ये देख सकते हैं, बस इसको संतुलित करना होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर H2 भी यहाँ पर मिलता है। अब देखिए क्या होता है, यानी प्लस H2O। अब यानी जब दोस्तों यहाँ पर H2O से क्रिया करता है तो ये सीधे हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी OH प्लस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऐसी अभिक्रिया बताइए जिसमें हाइड्रोजन मुक्त होती है, तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अब ये क्या कर रहा है, ऊष्मा को दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर रहा है, बल्कि ऊष्मा को हम इसमें मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी ऊष्मा बाहर हो रही है, यानी प्लस आप इधर ऊष्मा लिख सकते हैं, प्लस ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा। तो ये दोस्तों क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। लेकिन यहीं पर अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें, ये वाली अभिक्रिया की, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी। कोई ऐसी अभिक्रिया आप ढूंढिए जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, ठीक है, यानी ऊष्मा ली जाए। तो क्या होगा, अगर हम इसको ताप ना दें, ठीक है, इसमें अगर हम कोई ऐसा पदार्थ मिलाएं जिससे क्या होगा कि ऊष्मा को और ग्रहण करे और वो ऊष्मा कोई तत्व के रूप में हो, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आता, बस आपको जानना आवश्यक होता है। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक और अभिक्रिया होती है, लेकिन देखिए आयनिक अभिक्रिया जो होती है वो यहाँ पर देखिए संयोजन, वियोजन एवं विस्थापन अभिक्रिया के रूप में पाई जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी जो आयनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सहसंयोजक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, बहुत प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो आयनिक अभिक्रियाएं ही है। अब सहसंयोजक अभिक्रिया क्या कहेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं क्रियाफलों के मध्य सहसंयोजक बंध टूट कर नए सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो इसे हम सहसंयोजक अभिक्रिया कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जब सहसंयोजक बंध बनता है तो हम वहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं वीडियो लंबी हो रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन अगली वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा कि सहसंयोजक अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और यहाँ पर वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ये तो बता ही चुका हूँ। तो जो नहीं बताया हूँ वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। इसी तरह हमारे साथ आप बने रहें, यहाँ पर पूरा नोट्स ऐसे ही बनाते रहें। हम जो बोलते हैं आप उसको नोट करें। यहाँ पर नोट करना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको बोल दूँ और आप नोट उसको कर लें, और बस मेरा यहाँ पर समझाने का काम होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह हम चैप्टर वाइज चलते रहेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपको नहीं मिलती डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज पूरा इसी तरह नोट्स। आप बनाते रहिए, मैं पूरा आपको चैप्टर वाइज आपको इसी तरह बताते जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं पूरा आपको नोट्स तैयार करके आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं अभी वीडियो समझा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं नोट्स दूंगा तो क्या करूँगा, बोलूँगा नहीं, केवल आपको दिखा दूंगा नोट्स, आप लिख लेना, ठीक है। मैं नोट्स पूरी आपको दे दूंगा। तो बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।